Hello friends, this is Pankaj and welcome back to my channel. First of all, wish you very happy Diwali. So like every year इस साल भी हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे पोटेंशियल स्टॉक्स हैं जिनको हम इस दिवाली में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले हम लास्ट ईयर जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे क्विकली उसके बारे में देखते हैं कि वो उसका परफॉर्मेंस कैसा था। तो लास्ट ईयर हमने लगभग ये 6 स्टॉक्स डिस्कस किए थे, इनका एंट्री प्राइस भी यहाँ मैंने मेंशन किया है एंड देन हाईएस्ट वैल्यू इन स्टॉक्स ने जो अचीव किया था लास्ट 1 ईयर में वो यहाँ मेंशन किया है। तो हरिओम पाइप ने लगभग 31% का रिटर्न दिया है, बीसॉफ ने 48%, फेडरल ने 37%, रेडिंगटन ने 53%, पॉलीकैब ने 48% एंड देन एंजल में 25%। सो एवरेज अगर हम देखेंगे तो 40% से ज़्यादा रिटर्न आता है। इवन इफ इसका हम 30% भी कैच करते हैं तो भी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। तो ओवरऑल लास्ट ईयर के स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो अब देखते हैं कि इस साल कौन से वो पोटेंशियल स्टॉक्स है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसका सबसे पहला स्टॉक है वेंकीज। वेंकीज का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ लगभग 4000 के लेवल से ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है लास्ट 2 साल में और अभी ये 2000 के नीचे है, मतलब मोर देन 50% का करेक्शन इस स्टॉक में हुआ है। उसका रीज़न है कि इसका जो ओवरऑल सेल्स है वो स्टेबल है बट उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो ड्रॉप हो चुका है और उसी रीज़न की वजह से स्टॉक करेक्ट हो चुका है। बट अब स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। स्टॉक का जो पी है वो अराउंड 18 है, जो इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए एक अट्रैक्टिव पी है। तो यहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस होगा 1500 का एंड देन हम एक्सपेक्टेड टारगेट मिनिमम 3000 के ऊपर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वेंकीज एक अच्छा पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट पिक हो सकता है। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। अब देखते हैं नेक्स्ट है एयू बैंक। एयू बैंक का अगर आप चार्ट देखेंगे तो पिछले लगभग 3 से 4 साल से ये स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ओवरऑल अगर ये स्टॉक का सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल स्टॉक का पी भी अच्छा है, 24 का पी है। तो ये सब फैक्टर देख के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ही सेफ बेट हो सकता है एयू बैंक। करंट प्राइस जो है अराउंड 600 के आसपास का, वहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा आ रहा है, अराउंड 550 का। अगर किसी को थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगाना है तो 500 का लगा सकते हैं, बट इवन 550 का भी स्टॉप लॉस यहाँ काम कर सकता है। जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो मिनिमम 800 के ऊपर हो सकते हैं। अगर इसके ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो और भी बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, बट ओवरऑल एक सेफ बेट हो सकता है एयू बैंक। तो इसमें इन्वेस्ट करने का हम जरूर सोच सकते हैं। देन नेक्स्ट है टाइटन। एवरग्रीन स्टॉक है, सालों से लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्टार्ट भी अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली थोड़ा इसमें करेक्शन हुआ है। कंसिस्टेंट ग्रोथ है सेल्स में एंड प्रॉफिटेबिलिटी में। इसका जो पी है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब 84 का पी है, बट पास्ट में इसका पी 100 के ऊपर रहा था, लगभग 150 के आसपास का पी रहा था। बट कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म कर रहा है। तो सो इसकी वजह से यह है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अराउंड 3267 का भी करंट मार्केट प्राइस है इसमें। हमारा जो स्टॉप लॉस वो होगा 3000 के आसपास का, बट जो टारगेट है वो 4500 के ऊपर के टारगेट यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टाइटन भी एक सेफ बेट हो सकती है। तो ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक अच्छा पिक हो सकता है। देन नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भी अगर लास्ट कुछ सालों का इसका सेल्स एंड रेवेन्यू का डेटा देखेंगे तो ओवरऑल कंसिस्टेंटली सेल बढ़ रहा है, ओवरऑल कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। ये भी स्टॉक लास्ट 3 से 4 साल से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ भी ऊपर के साइड में ब्रेकआउट आने का चांस है और वो ब्रेकआउट अगर आएगा तो बहुत बड़े टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। स्टॉक का जो पी है फिलहाल 28 का है, जो कि इस सेक्टर के लिए अच्छा पी माना जाएगा। जो स्टॉप लॉस है, छोटा सा स्टॉप लॉस है 6300 का एंड जो टारगेट ऊपर के है मिनिमम 9000 का टारगेट मुझे यहाँ लग रहा है एक साल में। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो इसके ऊपर के भी टारगेट मिल सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें हम इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। देन नेक्स्ट है कोचिन शिपयार्ड। ये थोड़ा सा रिस्की बेट है बट ओवरऑल मुझे ये स्टॉक का जो फंडामेंटल डेटा है लास्ट कुछ साल में स्टेबल था, बस लास्ट क्वार्टर में सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में ड्रॉप आया है जिसकी वजह से आप यहाँ देख सकते हैं कि जुलाई के बाद स्टॉक में बड़ा करेक्शन दिखा है, मोर देन 50% का करेक्शन यहाँ दिखाया है। और स्टॉक का जो पी था अराउंड 90 था, अब ये 44 का पी पर स्टॉक आया है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये चीप वैल्यूएशन है, क्योंकि कंपनी बहुत स्टेबल कंपनी है, हम बहुत सालों से इसके बारे में सुन रहे हैं। आप देखेंगे 2003 के बाद स्टॉक ने बेसिकली बड़ी ग्रोथ दिखाई थी प्राइस में। तो यहाँ हम अराउंड 1500 के आसपास बेसिकली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस आएगा, 1100 का कम से कम हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा।
बट जो एक्सपेक्टेड टारगेट है मिनिमम 2500 का टारगेट मुझे यहाँ लग रहा है। और अगर सेल्स में स्टेबिलिटी आती है, मतलब थोड़ा सा ग्रोथ आता है, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आता है, तो 3000 के ऊपर अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो देन अगेन बड़े टारगेट्स यहाँ मिल सकते हैं। बट मिनिमम अगर हम देखेंगे तो 400 का यहाँ रिस्क है पॉइंट वाइज, एंड एटलीस्ट 1000 रुपीज़ का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अराउंड 2.5 का रिस्क रिवार्ड स्टॉक में आ रहा है। तो ये जो 5 स्टॉक्स है थोड़ा सा मैंने बैलेंस किया है, कुछ स्टॉक फंडामेंटली स्टेबल है और कुछ स्टॉक में थोड़ा सा ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो फिर इस तरीके से हमने बैलेंस किया है। सो लेट्स सी आने वाले महीनों में देखते हैं कि ये सभी स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन।